नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटी मार दी है। प्रधानमंत्री मोदी के शरण में आ गए हैं और अमित शाह जैसा बयान देने लगे हैं। ऐसा बयान दिया जिससे श्रीनगर में बवाल मचाई, हाहाकार इस्लामाबाद में हो गया और दिल्ली में केंद्र सरकार के लोग खुश हो रहे हैं कि एक ऐसा काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया उसका झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। दरअसल दिल्ली के अंदर पावर मिनिस्ट्रीज को लेकर तमाम राज्यों के लोग यहां पे बैठक कर रहे थे। वो दिल्ली आए, पता नहीं किससे मुलाकात की, किससे मिले, क्या बातचीत हुई, क्या हुआ नहीं हुआ। जिस तरीके से लोग ये सोच रहे थे कि उमर अब्दुल्ला बनेंगे, उसके बाद जिस तरह से केजरीवाल लड़ाई लड़ता है केंद्र सरकार से, वैसी स्थिति हो जाएगी, वो हुआ नहीं। और मीटिंग में उन्होंने ऐसी बात कह दी जो काम प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल और अमित शाह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कर। उन्होंने कहा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान हो रहा है, बदलाव करने की आवश्यकता है इसमें। हम कहां किसके सामने हाथ फैलाएं? पानी जो है वो हम रोक नहीं सकते, पावर बना नहीं सकते। और इसकी शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि सितंबर में खबर आई थी कि ऑलरेडी हमने पाकिस्तान को नोटिस दे रखा है। उस नोटिस की भी डिटेल में बात करूंगा कि क्यों भारत ये चाहता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको खत्म किया जाए, नए सिरे से बातचीत करेंगे। अब उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, तो महबूबा मुफ्ती कूद गई, कांग्रेस पार्टी कूद गया। अब हाय तौबा मचना चालू हो गया। लेकिन पहले यह देखते कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। Jammu Kashmir Chief Minister Umar Abdullah said the Indus Water Treaty between India and Pakistan is creating hurdles in J&K's power generation. The Indus Water Treaty restricts the ability on river-rich Jammu Kashmir to harness its huge hydel power potential primarily due to storage constraints. As a fallout of Indus Water Treaty barriers, J&K pays a heavy price in peak winter months when power generation hits low, creating hardships for its people. In winter months, the valley faces lengthy power cuts. Even at this time, many areas of Kashmir are facing unscheduled and lengthy power cuts. The region is compelled to rely on power imports from other states, which adversely impacts its economy. भाई पावर कट बहुत हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े परेशान रहते हैं और ये पावर हम जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमें रोकता है पावर जनरेशन से, जबकि नदियों की भरमार लगी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ रिवर रिच स्टेट, लेकिन इस ट्रीटी की वजह से हमें परेशानी हो रही है। अब राजनीति है ये, तो अचानक से ये बात उनको समझ में कैसे आई? वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे, कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो कश्मीर से बहने वाला जो रिवर है, झेलम, चनाब, इंडस, इसके पानी के ऊपर अधिकार पाकिस्तान का है। वो अनरिस्ट्रिक्टेड जाता है, उसके 20% पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें कोई हाइडल पावर प्लांट बनाना भी है तो पानी को हम रोक नहीं सकते। तो इससे नुकसान हो रहा है। भाई ये ट्रीटी तो पहले भी थी। उमर अब्दुल्ला अभी चीफ मिनिस्टर बने, जब पूर्ण राज्य था तो उनके पिताजी भी बने, ये भी बने, कभी ये मसला नहीं उठाया। अचानक से ये क्यों उठाया? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि सितंबर 24 को ये खबर आई कि अगस्त में ही मोदी सरकार ने
पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा था। क्या खबर है उस बारे में? इंडिया हैज सर्व्ड अ फॉर्मल नोटिस टू पाकिस्तान ऑन 30th August 2024 seeking its review and modification under Article 12 Part 3 of the treaty. Its provisions may from time to time be modified by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two governments. एक नोटिस भेजा गया कि जो आर्टिकल 12 पारा 3 इस ट्रीटी का जो है वो समय के मुताबिक इस ट्रीटी में बदलाव करने की सहूलियत प्रदान करता है। कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो करता रहा। और इसलिए यह नोटिस भेजा गया कि भारत जो है इसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, यह हम चलेगा नहीं है। अब द नोटिफिकेशन हाईलाइट्स फंडामेंटल एंड अनफोर्सिंग चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर a reassessment of obligations under various articles of the treaty। कहा कि भाई चीजें बदल गई है, हमारे यहां चीजें बिल्कुल बदल गई है और इसलिए कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है और ट्रीटी हमें अलाउ भी करता है। और अगर आप इसमें बदलाव नहीं करेंगे तो यह कहा गया कि फिर हम इस ट्रीटी को ही खत्म कर देंगे, यूनिलैटरली हम इससे विड्रॉ कर लेंगे। फिर आप घूमते रहना वर्ल्ड बैंक, घूमते रहना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब आप करते रहना। 3 specific concerns have been emphasized to point that the 1960 understanding is no longer tenable। वो 3 कारण बताए गए इसमें मोदी सरकार के द्वारा पाकिस्तान को कि 3 मुख्य चीज है और इस वजह से ये जो 1960 में जो ट्रीटी है वो अब टेनेबल नहीं है, मतलब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब ये हम बाहर आ जाएंगे, फिर आप भुगतते रहना, पानी पानी बूंद बूंद तरसोगे, वो हमारा हेडेक नहीं है। द फर्स्ट वाज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स। बोले 1960 में जो पॉपुलेशन था और अभी जो है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। हमारा डेवलपमेंट का स्तर अलग हो गया है, हमारा इरिगेशन का सिस्टम अलग है क्योंकि एग्रीकल्चर का पूरा पैटर्न बदल गया है। पॉपुलेशन बढ़ा ही बढ़ा है तो ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड आ गया है तो ज्यादा पानी चाहिए होगा। ट्रीटी में 20% का इस्तेमाल के लिए कहा गया है और वहां पॉपुलेशन है, वहां तो बिजली भी चाहिए। उमर अब्दुल्ला सही कह रही है, इसलिए तो उठाया ये मामला। उमर अब्दुल्ला ने ऐसे नहीं उठाया कि भाई यहां पब्लिक रहेगी तो बिजली तो चाहिए, ये ट्रीटी चलेगी नहीं। सेकेंड was the need to accelerate the development of clean energy to meet India's emission targets। कहां से हमें बाहर से देना पड़ता है, कोयले से जो है बनाना पड़ता है हमें बिजली, जबकि पानी अवेलेबल है, रिवर रिच है। तो ये जो ग्लोबल कंसर्न आजकल इन्वायरमेंट मामला चलता है ना, तो इन्वायरमेंट का भी मसला भारत ने उठाया है कि भाई ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी चाहिए। ये कोयला जला जला करके कहां इन्वायरमेंट खराब करेंगे, तो हमें वहां पर हाइडल पावर डैम बनाने दो। ये पूरा मामला डैम बनाने का है। द थर्ड अंडरलाइंस द इंपैक्ट ऑफ परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा इसलिए भी हम बदलना चाह रहे हैं, ये जो तुम भेजते रहते हो अपने शांति दूतों को, जिसको हम लोगों को गोली से उड़ाना पड़ता है, उनको भेजना पड़ता है, तो ये भी आपको रोकना होगा, नहीं तो हम पानी रोकेंगे। तो ये कब की बात थी? अगस्त 30 को ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान को फॉर्मली दिया गया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने बयान दिया, रिटन नोटिफिकेशन। अब सितंबर में यह खबर बाहर आ गई क्योंकि पाकिस्तान से ये खबर आई कि हाय अल्लाह, ये तो मोदी ने जुल्म कर दिया, ये पानी रोक देगा। वहां हाहाकार मच गया। तब लगा कि भाई यहां पे सरकार बनेगी, नई सरकार आएगी, ये लोग तो फिर पाकिस्तान परस्त। तो ये अचानक से पलट गए और वही सारी बातें कह दी। और जैसे ही खबर सामने आई, आप देखिए
पाकिस्तान की चेली चीखने लगी। महबूबा मुफ्ती सारी चीजों को छोड़ के तुरंत मीडिया वालों को बुलाया, बयान दिया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती said Jammu and Kashmir has suffered a lot in the last 75 years and witnessed many hardships. Many people were killed and properties destroyed. Jammu and Kashmir suffered losses because of the tension between India and Pakistan. वो कह रही है कि देखिए बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बहुत खूने बही हैं, हमारे हाथ पे खून के धब्बे हैं, चीटे हैं। आगे क्या कहा? द इंडस वाटर ट्रीटी is the only treaty which has remained in place despite the wars and the tensions. ये होता रहा, लड़ाई झगड़ा आतंकवाद सब कुछ, लेकिन ये ट्रीटी जो है वो फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। दिस इज द ओनली थिंग, ये अकेली ऐसी चीज है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अरे मैडम, इसीलिए तो दिक्कत है। ये पानी ही रोक दिया होता ना पहले, कोई आतंकवादी नहीं भेजता। ये भूखे मरते पाकिस्तानी अपने आप, ये असला बारूद सब कश्मीर की तरफ एक भी गन, एक भी आतंकी नहीं आता। ये आप उल्टी बातें क्यों कह रहे हो और किसके लिए कह रहे हो? इनको शर्म नहीं आती कि जम्मू कश्मीर के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने लग गई। भाई किसको खुश करना? आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को? किसको क्या करना है? मीडिया को बुला करके इस तरह का बयान दिया जा रहा है, इस्लामाबाद को बताया जा रहा है कि अब हम हैं आपके साथ, हमारी मदद करो। आगे क्या कहा उन्होंने? द बीजेपी नैरेटिव फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स has been that it wants to make the Indus Water Treaty an issue. हाँ, बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए भी। ये पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है। जब ये ट्रीटी कह रहा है, इसका आर्टिकल 12 कि समय के साथ साथ इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, तो बदलाव करने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर की जनता को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, इकोनॉमी, विकास, सब कुछ चाहिए। आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हो? वहां के कांग्रेस के नेता भी, वो सजाद लोन भी है, सब लोग आ गए। ये सारे आतंकी और ये सारे चीज जो है वो बोलना शुरू कर दिए। क्या है? ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। सी एडवाइस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दैट रीओपनिंग सेटल्ड इश्यूज would create tension and benefit the BJP. अच्छा, बीजेपी को बेनिफिट हो जाएगा तो इसमें जम्मू कश्मीर की जनता को अंधकार में तुम डाल दो। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग कि जम्मू कश्मीर की जनता मरे तो मरे, अंधकार में रहे तो रहे, गरीब रहे तो रहे, अनपढ़ रहे तो रहे, यहां विकास ना हो, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं होना चाहिए। यह है इनका चरित्र, यह है इनका पाकिस्तानी प्रेम जो उबाल मारा। जो लोग ये सोच रहे थे कि उमर अब्दुल्ला खेल करेंगे, इन्होंने तो उल्टा खेल कर दिया। इसका मतलब साफ है कि कुछ बातें कही जाती है, कुछ बातें नहीं कही जाती है। उमर अब्दुल्ला ने जो बात नहीं कही, और इस मीटिंग को जो चेयर कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर, जो उन्होंने नहीं कही, वो ये कि ये महाराष्ट्र चुनाव, ये सारी चीजें खत्म होगी तो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मोदी सरकार का चाबुक चलने वाला है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।